अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर हनीफ मलिक आज आपकी खिदमत में तीतर का शिकार जो पूरा सीज़न किया उसका आज पोस्टमार्टम करेंगे। हमने कौन सी चोक्स चलाई, कौन से कार्टेज यूज़ किए, ये आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करने जा रहे हैं। और जो पुराने शिकारी हैं उम्मीद है वो कमेंट्स में हमें बताएंगे, रहनुमाई करेंगे, ताकि जो यंग शूटर हैं, नए शिकारी थे, उन्होंने क्या गलतियां की, हमसे भी गलतियां बहुत ज़्यादा हुई। तो हम जो नॉर्मल यूज़ करते थे चौक नंबर 3, चौक नंबर 4 और कांटे यूज़ करते थे 6, 7, 8, ये तकरीबन आलमोस्ट 7 और 8 फेल गर्दाने गए। ख़ास करके ग्रे जो होता है पार्टेज उस पर, तो ब्लैक पार्टेज चूँकि हवा में जाता है उसके लिए 7 और 8 भी बहुत कारगर होता है, क्योंकि आपको चांस मिलता है, आपको मौका मिलता है उसको शॉट खेलने का, और वो बंदा आसानी से ग्रुप उसको लगता है और वो गिर जाता है। लेकिन ग्रे पार्टी जो है वो बहुत ज़हीन सियाना हो चुका है और वो काबू हाई माई आता नहीं है और वो करीब से उड़ता नहीं है। वो पहले ही हमारे शिकारियों की आवाज़ सुन लेता है और वो पहले ही दूर निकल जाता है, या तो हमारी रेंज से ही दूर निकल जाता है और महफूज रहता है। अगर उड़ता भी है तो वो बहुत ज़्यादा फासले से उड़ता है, यानी 10-15 गज दूर से उड़ता है। तो हमारे पास चौक होती है 3 या 4 और कार्टेज होता है 7 या 8। वो लगता ज़रूर है, विंग हो जाता है। तो इस तरह हमारे बहुत से पार्टीज हमारे भी जाया गए। हमने इस सीज़न में 6 शिकार खेले, सिर्फ 2 हमारे कामयाब रहे और बहुत अच्छा शिकार रहा। अब आपसे ये सिर्फ मैंने एक मुख्तसर सा ये वीडियो भी साथ शेयर बताऊंगा आपको कि 7 और 8 ग्रे पार्टिज पे आप उसकी ज़्यादा उम्मीद ना रखें, क्योंकि वो हमेशा दूर से उड़ता है। वो ज़्यादा सियाना हो चुका है, ज़्यादा डरा हुआ है, तो वो दूर से आपके पास इंतहाई ज़हीन डाग हो और आहिस्ता आहिस्ता आप फील्ड में जाएं आवाज़ दिए बगैर। लेकिन ये नामुमकिन है कि आप खामोश या शिकारी खामोश फील्ड में चले। जो खामोश होकर चलते हैं उनके आगे से तीतर उड़ता है, जो बातें करते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हुए जाते हैं, तीतर ग्रे जो पार्टेज है वो भाग जाता है। तो इसमें ये एक तो क्लियर बात हो गई कि 7 और 8 ग्रे पे अगर लगाएंगे तो वो आपका फायर पहले बात है लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना दूर डिस्टेंस कर लेता है, यानी 40 यार्ड से भी वो आगे निकल जाता है। वो कैसे 10 या 15 यार्ड पे तो वो पहले ही उड़ रहा है, यानी आपके करीब नहीं उड़ रहा। कुत्ता पॉइंट भी कर रहा है लेकिन वो मूव कर रहा है, और जब वो उड़ता है तो स्ट्रेट जाता है। इसलिए मेरे भाई ब्लैक पार्टेज या काला तीतर ऊपर जाता है और वो मौका देता है, टाइम देता है, तो उसके लिए 7, 8 और 6 जो भी यूज़ करें। तो अब मसला ये है कि हम इस ग्रे पार्टेज के लिए, इसको श्योर शॉट के लिए कौन सा कार्टेज इस्तेमाल करें। तो भाई उसके लिए मैं आप बड़ी रिसर्च की है कि हमें सुपर या एक्सल 8, 7, 6 ये यूज़ करना होगा, ताकि वो 34 ग्राम है और उसकी रेंज ज़्यादा है, उसकी पावर ज़्यादा है, उसकी थ्रस्ट ज़्यादा है, उसमें जो पिलेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। अगर हम यूज़ करते हैं सिंपल 6, 7 या 8, उनकी जो 31 ग्राम है उनकी पावर कम है। जब वो तीतर 30-40 यार्ड से निकलता है तो वो उसको हिट कर नहीं पाता। पहली तो बात है वो लगता नहीं है, अगर लगे तो वो गिरता नहीं है। इसी तरह ब्लैक पार्टेज है, अगर आप उसको भी टाइम दे देंगे और वो थोड़ा सा लंबा हो जाए, थोड़ा सा आगे निकल जाए, तो फिर उसको भी शॉट नहीं लगना। तो जो वाइज अक्लमंदाना फैसला है वो ये है कि थोड़ा सा कार्टेज का फ़र्क है, 200 का फ़र्क होगा। अगर ये आपको मिलता है 1800-1900 का 31 ग्राम, तो वो आपको मिलेगा 2000 का। सिंपल इतना फ़र्क है, लेकिन आपके पार्टेज, आपके तीतर विंग नहीं होंगे, आपको मिलेंगे डेड होगा और शॉट भी आपके ज़्यादा लगेंगे। तो मैं साथ साथ वीडियो भी आपको इसके साथ दिखाता रहूँगा ताकि आप इस चीज़ को समझें। काफ़ी लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि आप वीडियो बनाएं। हमारे बहुत से शॉट जो हैं वो गए या तीतर बहुत ज़्यादा विंग हुए। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आपका प्रॉपर ग्रुप नहीं लगता। जब आपका ग्रुप प्रॉपर नहीं लगता तो फिर वो उसका यकीनी है कि पर पे लग गया और उसकी लेग्स ठीक हैं और वो भाग जाता है। ब्लैक उसकी ये आदत है, ये नोट कर लें, जब उसको विंग होता है तो वो शूट वर्ड लगा देता है और दूर निकल जाता है। हाँ, ग्रे को जब फायर लगता है, ग्रे की आदत है कि वो छुपने की कोशिश करता है। अगर आपके पास अच्छा रिट्रीवर डॉग हुआ तो फिर तो वो मिल सकता है। अगर खाली आपका वो डॉग्स जो है पॉइंटर ही हुआ, यानी पॉइंट करना उसकी ड्यूटी है या वो करता है, तो फिर वो आपको वो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई आप इस पे कमेंट्स भी दें, इस पे डिस्कशन भी करें। आप कौन सा भी कार्टेज यूज़ करते हैं, कौन सी चौक यूज़ करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में जहाँ तीतर दूर से उड़ रहा है, तीतर डरा हुआ है,
तो आप 2 या 3 चौक इस्तेमाल करें और कार्ट्रिज सुपर या एक्सेल के नीचे आप इसे इस्तेमाल ना करें। इसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमने फील्ड में देखी हैं, जब हम बातें करते हुए जाते हैं तो तीतर मैंने इतनी कई बार देखा है जो 200 से 300 यार्ड या मीटर आप कह लें वो आगे निकल रहे होते हैं और वो छुपते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं या वो उड़ते भी नहीं हैं। इतने ज़हीन तीतर हो चुका है ये वाइट जिसे आप बोलते हैं या ग्रे जिसे आप बोलते हैं। तो ब्लैक और ग्रे में हेल ऑफ डिफरेंट। मैंने एक शिकार में बहुत ज़्यादा अच्छे शॉट खेले, बहुत कम मिसिंग हुई ब्लैक पे, लेकिन अगर इस तरह ग्रे पे जाएं तो मेरा तकरीबन उल्ट हुआ। बहुत से शॉट या विंग हुए या मिस हुए। उसकी वजह ये थी कि शॉट कार्टेज के साथ वो तीतर डिस्टेंस से उड़ता था और ज़्यादा स्पीडी होता है, वो डिस्टेंस ले जाता था। तो हमने उसका एक ही हल निकाला, एक शिकार रह गया, इंशाल्लाह हम सुपर और एक्सेल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 7 और 8 6 कार्टेज जो है तीतर के लिए, लेकिन वो याद रखें वो शॉर्ट रेंज के लिए है। आपको तीतर करीब से मिलता है तो वो तो रीज़नेबल है, लेकिन आजकल करीब से तीतर मिलना इंतहाई मुश्किल है। तो अगर आपको मेरे बैक पे कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो मुझे इजाज़त दीजिए। डॉक्टर हनीफ मलिक, अल्लाह हाफिज़।